Good morning to all. Now today we are going to read about the cell wall. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझाया था. नाउ टुडे मैं आपको सेल वॉल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. Cell wall is the outermost rigid protective and supportive covering found in all the plant cell, bacteria, cyanobacteria and some protists. It is absent in animal cell. It was first discovered by the Robert Hooke. जो सेल वॉल है वो नॉर्मली प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती. तो प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, रिगिड होती है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होती है. इसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. एक्चुअली सबसे पहले जो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था वो यही थी, सेल वॉल. जो उन्होंने सबसे पहले सेल के फाइंड आउट किया था सेल को, तो उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल में ही सेल फाउंड आउट की थी, इसलिए उन्हें सेल वॉल भी मिली थी उसके अंदर. कि प्लांट सेल जो होती है उनके सबसे आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है. एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इन मल्टीसेलुलर प्लांट द सेल्स आर फॉर्मली जॉइंट टुगेदर लाइक रूम्स इन अ बिल्डिंग. जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होती है वो नॉर्मली एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे कोई रूम आपस में जुड़े हुए हो. मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रही हूँ. डायग्राम देखिए, बिल्कुल सेल इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. द लेयर दैट इज कॉमन टू adjacent cell is known as middle lamella. This layer is made up of calcium pectate and is formed just after cell division. Actually जो दो सेल आपस में जिस पॉइंट पे जुड़ती है उसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं, और ये लेयर लगभग कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है जो जस्ट सेल डिवीजन के बाद बन जाती है. इन एडिशन टू मिडिल लैमेला देयर आर फॉलोइंग टू लेयर्स इन द सेल वॉल. अगर हम लैमेला की बात करें तो सेल वॉल के अंदर दो लेयर और पाई जाती है, वो होती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो है ये आउटर होती है, थिनर होती है, इलास्टिक कोटेड होती है और नॉर्मली सेल्यूलोज की बनी होती है. जो प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर की लेयर होती है, पतली होती है, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक कोटेड होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है. जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट लाइज इनर टू प्राइमरी सेल वॉल ओनली इन मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स. जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, एक्चुअली सेल वॉल में सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल होती है. किसी भी सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे प्लांट सेल का तो सबसे पहले आपको सेल वॉल नजर आएगी, वो भी 2 या 3 लेयर्स में बनी होती है. तो पहली सेल वॉल की जो पहली लेयर होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी लेयर जो होती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल. तो इट इज केमिकली फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड मे बी फर्दर डिपॉजिटेड विथ सुब्रेनिन और लिग्निन. एक्चुअली जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये नॉर्मली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है और आगे जाकर इस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, मतलब लिग्निन की परत चढ़ी हुई होती है. लिग्निन एंड सुबेरिन आर इम्प्रीवियस टू वाटर. लिग्निन और सुबेरिन जो दो मटेरियल है ये पानी को अंदर आने से रोक देते हैं. डिपोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंस इन सेल वॉल मेक इट इम्परमेबल टू वाटर. लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से पानी जो है सेल वॉल के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि लिग्निन एक तरीके से वैक्स को की तरह काम करती है. जब मोम की परत चढ़ जाती है पानी अंदर नहीं जा पाता है, उस तरीके से लिग्निन की अगर परत चढ़ जाती है तो जो पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता और सेल इम्परमेबल बन जाती है. इम्परमेबल की मैंने आपको डिफाइन बताई थी, जो किसी मटेरियल को अपने अंदर या बाहर नहीं आने जाने देता है. Therefore the such cells die. और इस वजह से जो सेल्स होती है डाई होती है, डेड सेल्स होती है. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग. सेल्यूलोज जो होता है नॉर्मली एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है, या मैं बोलूँगी होमोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि ह्यूमन या कोई भी और दूसरा ह्यूमन बींग्स होती हैं वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते. कई सारे एनिमल्स हैं जो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं. और यही कारण है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेंट होते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो प्लांट के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. नाउ अब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर डिफरेंस समझाने जा रही हूँ. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंस. पहला डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है, जबकि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के इट लाइज ऑन द आउटर साइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल के बिल्कुल बाहर की तरफ पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में इसके पहले सेल वॉल आती है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर सबसे आउटर साइड पे पाई जाती है, मतलब प्लांट सेल में सबसे पहले अगर लेयर देखोगे तो आप सेल वॉल की मिलेगी और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन की लेयर मिलेगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी
थिन होती है, पतली होती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब डेड सेल्स होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लायबल होती है, प्लायबल मतलब थोड़ा इनमें खिंचाव आ सकता है, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, जबकि जो सेल वॉल है रिगिड होती है, ये तनी हुई होती है, एकदम तन्यता पाई जाती है, यानी कि आप इसे खींच नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, कुछ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। जबकि जो सेल वॉल होती है पूरी तरीके से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल नॉर्मली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। परमेबिलिटी के बारे में अगर देखेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो सेल वॉल है ये पूरी तरीके से परमेबल होती है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देती है और न ही किसी चीज़ को अपने से बाहर जाने देगी। इट इज टोटली परमेबल सेल। फंक्शन अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मेन फंक्शन है कि ये सेल्यूलर कंटेंट एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट्स मेन फंक्शन इज टू होल्ड सेल्यूलर कंटेंट, सेल के कंटेंट्स को संभाल के रखना और जो मटेरियल है उनके लिए रास्ता बनाती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन है। जबकि अगर सेल वॉल का फंक्शन देखा जाए तो इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल वॉल का मेन फंक्शन है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है प्लस उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, ताकि उसकी सेल जो है वो एकदम स्थिर रहे, मतलब स्ट्रेंथ रहती, ताकत देती सेल को। ना मेन फंक्शन से जो है सेल वॉल का मेन फंक्शन ही पढ़ेंगे सेल वॉल के, ज़्यादा नहीं। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, द सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, केमिकल एंड एंट्री ऑफ द जर्म्स। जो सेल वॉल है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंटेंट है उनको प्रोटेक्शन देती है, इसके साथ ही साथ सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, उसे मैकेनिकल इंजरीज से बचाए। मैकेनिकल इंजरीज से मतलब है कि किसी वजह से सेल के अंदर अगर कोई नुकसान होता है बाहरी दबाव की वजह से, अगर कोई नुकसान होता है सेल में तो उसे बचाती है, प्लस केमिकल्स को रोकती है अंदर जाने से, प्लस जर्म्स की एंट्री को रोक देती है, क्योंकि परमेबल होती है, किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देती, तो ना तो जर्म सेल के अंदर जा पाते हैं ना कोई केमिकल अंदर जा पाता है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स। ये सेल के एरियल पार्ट्स होते हैं जिनमें हवा ज़्यादा भरी होती है, वो पार्ट्स एरियल पार्ट्स होते हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, रिगिड होती है क्योंकि तनी हुई होती है, तो उनको एक फ्लैट शेप प्रोवाइड कराती है पूरी तरीके से। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज टू द सेल। ये सेल को बहुत एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज प्रोवाइड कराती है। तो जो मेन 3 फंक्शन है आप देख सकते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज टू द सेल। ये 3 मेन फंक्शन है इसके। नेक्स्ट है इसका सेल वॉल ऑफ रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करने में और सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट, इट प्रिवेंट अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल। ये बिना वजह सेल का जो फैलाव होता है, सेल का फैलना, जब सेल फैलती है तो इस फैलाव को रोकती है, मतलब सेल को फैलने ही नहीं देती है, उसे पर्टिकुलर शेप में बनाए रखती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, सुबेरिन एंड क्यूटिन प्रेजेंट इन सेल वॉल प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। भाई हमने कहा कि पानी को अंदर नहीं आने देती ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन या सुबेरिन की या लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो पानी है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता। ऑब्वियसली बात है, अगर पानी सेल के अंदर नहीं जा पा रहा तो अंदर का जो पानी जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो भी तो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, वो भी सेल के बाहर नहीं जा पाएगा। तो इट सुबेरिन एंड क्यूटिन प्रेजेंट इन द सेल वॉल प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इंटरसेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो मेन है वो आपके 6 पॉइंट है, आपको इन 6 पॉइंट में से कोई भी 4 पॉइंट याद करने होंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। दैट्स इट। आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। एक चीज और जो रह गई, प्लाज्मोलाइसिस, मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर आप प्लाज्मोलाइसिस की डिफाइन देखेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस की सिंपल सी डिफाइन है कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम ऑल द सेल वॉल एंड assumes spherical shape. This condition is known as the plasmolysis. ये चीज मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी कि प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। दोनों डिफाइन मैं आपको कल समझा दूंगी और नोट्स में भी बना के दूंगी।
तब तक के लिए आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं और फिर कल मैं आपको न्यूक्लियस का टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या है। ये टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।